स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MS 12th इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक में आ चुका है, ठीक है। तो एग्जाम नजदीक आ जाने के कारण आप सभी को मैं बता दूं कि जो बायो का 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट मेरे द्वारा बनाया गया है, तो उसको जो है हम लोग यानी 10 दिनों में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के जो क्लास में आपको मिलेगा बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही आपको 200 क्वेश्चन करके 10 दिन में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इन क्लासों को अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगा, साथ में आपको इन क्वेश्चनों का जो है लाइव भी सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इन क्लासों को अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आप सभी से रिक्वेस्ट है हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और मैं गारंटी देता हूं अगर आप लोग अच्छे से इन क्लासों को कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप लोग बायो में गलती नहीं करेंगे, और 100% मेरा गारंटी है कि एक एक प्रश्न मेरा जो है एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है, जो आपका बनाया गया है 2000 क्वेश्चन का सेट, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि जो 10 क्लासेस आने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, और सभी स्टूडेंट आंसर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में, ठीक है, ताकि आप सभी का जो है इन्हें आदत बन जाए आंसर देने से, और आपके जो माइंड में स्टडी बन रहा था उसमें जाके आपका ऐड हो जाए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। इनमें से जो है कौन सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्पॉन्ज का जूस्पोर, ऑप्शन बी है पेनिसिलियम में जिम्यूल्स, ऑप्शन सी है शैवाल में कोनिडिया, ऑप्शन डी है हाइड्रा की कलिका। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पॉन्ज में जो है जूस्पोर नहीं पाया जाता है, ठीक है। स्पॉन्ज में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो जिम्यूल्स पाया जाता है। और पेनिसिलियम में जिम्यूल्स नहीं पाया जाता है, पेनिसिलियम में कोनिडिया पाया जाता है, ठीक है। और शैवाल में तो कोनिडिया नहीं पाया जाता है, कोनिडिया जो है पेनिसिलियम में पाया जाता है। यहां तक लॉजिक लगा सकते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन डी में हाइड्रा की कलिका, तो हाइड्रा में जो है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट वो जो है बडिंग रहता है, यानी कलिका मौजूद रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा आपके स्क्रीन में ईख मतलब शुगर केन में जो है ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जो ईख होता है गन्ना जो होता है उसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हो सकता है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है क्योंकि उसमें जो है ना वेस्कुलर बंडल्स है ना बिखरे होते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है उसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना तो वो किसके लिए जिम्मेदार है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है वो द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चार नंबर आपके स्क्रीन में जो मिंट होते हैं मतलब पुदीना जो होते हैं, पुदीना जो है कायिक प्रवर्धन जो करता है वो किसके द्वारा। ऑप्शन है शकर मतलब अंतर भूस्तरीय, ऑप्शन बी है ऊपरी भूस्तरीय, ऑप्शन सी है यानी ऑफसेट जिसको बोलते हैं भूस्तरीय, ऑप्शन डी है राइजोम परकंद। तो प्यारे बच्चों जो पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है ना, प्रवर्धन करता है वो जो है अंतर भूस्तरीय करता है यानी शकर करता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर नहीं वही 4 नंबर है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में गलत हो चुका है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर है कि कुत्ता का संभावित जीवन काल होता है, यानी क्वेश्चन नंबरिंग में गलती हुआ है। तो बताएं देखिए जो कुत्ता होता है तो कुत्ता जो है कितने साल जीवित रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है कुत्ता जो है 20 साल जीवित रहता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। और आपको एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तोता का जीवन काल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है तोता का जीवन काल 140 साल होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। 5 आपके स्क्रीन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग जो है भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाख को वृंत पर लगा जाता है। देखिए जो सियोन होता है उसको स्टोक पर लगाते हैं, तो इस प्रकार ग्राफ्ट की वृक्ष जो है वो उनका जो फल होता है वो किस पर निर्भर करेंगे, तो आपको याद रखना है उसके फल जो निर्भर करेंगे वो शाख पर करेंगे, सियोन पर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 6 नंबर। 6 आपके स्क्रीन में
क्या पूछा गया है देखिए कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो हेप्लॉइड सेल होता है तो उसका जब हम लोग संलयन करते हैं तो उस संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है समयुग्मन कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं। और कभी कभी आपको सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछ देते हैं कि सिनगेमी किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि यानी हेप्लॉइड कोशिका के संलयन की प्रक्रिया सिनगेमी कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 नंबर आपके स्क्रीन में कि डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी किसमें पत्तियों के खंडों द्वारा जो है ना कायिक प्रजनन होता है, तो आपको याद रखना है वो ब्रायोफिल्म तथा केलेंचो है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आपके स्क्रीन में 8 नंबर क्या पूछा गया देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं। देखिए जो रात में खिलते हैं ना पुष्प वो साधारणतः क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है वो छोटे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, छोटे होते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर उभयलिंगी प्राणी है। देखिए जो उभयलिंगी प्राणी होते हैं तो वो कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है उभयलिंगी प्राणी जो होते हैं वो केचुआ होते हैं। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर आपके स्क्रीन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% आपको ये यानी एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। देखिए जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जो जन्म से लेकर नेचुरल डेथ के बीच जो अवस्था होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है जीवन काल कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। ध्यान रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जीवन काल जो होता है वो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को जीवन काल कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो है ना यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मिल सकता है कि क्लोन किसे कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर 12 आपके स्क्रीन में अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। देखिए अमीबा जो प्रजनन करता है वो किस प्रकार, तो आपको बता चुके हैं कि अमीबा जो है प्रजनन करता है वो द्विखंडन द्वारा। राइट आंसर डी होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13 नंबर पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, तो पेनिसिलियम प्रजनन करता है कोनिडिया द्वारा। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, और स्पॉन्ज जो करता है वो जिम्यूल्स द्वारा। ठीक है, स्पॉन्ज किसके द्वारा, तो जिम्यूल्स के द्वारा। और कलिका करता है हाइड्रा के द्वारा। ठीक है, क्लियर, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 नंबर मासिक चक्र किस में होता है। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो वो किस में होता है, तो आपको ध्यान रखना है बंदर में, कपी में, मानव में, ये तीनों में जो है क्या पाया जाता है, तो मासिक चक्र पाया जाता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर 15 आपके स्क्रीन में आम के फल में खाने वाला भाग है। देखिए जो आम के फल में खाने वाला भाग है तो वो कौन सा भाग है, तो आपको याद रखना है जब भी हम लोग आम खाते हैं तो आम का कौन सा भाग खाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो उनका जो है ना बीच वाला भाग खाते हैं। ठीक है, कौन सा भाग, मध्य फल भित्ति खाते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर 16 आपके स्क्रीन में सभी प्यारे स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, 200 क्वेश्चन कराएंगे, इंपॉर्टेंट कराएंगे। ठीक है, और 10 पार्ट में होगा 2000 क्वेश्चन, तो 10 पार्ट को आप लोग अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका 16 नंबर समसूत्री विभाजन होता है। देखिए जो समसूत्री विभाजन होता है तो वो किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो वो कायिक कोशिका में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 17 नंबर 17 आपके स्क्रीन में बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए जो बिना निषेचन के फल बन जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, होमोकार्पिक, इनमें से कोई नहीं। आपको सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं कि पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, तो आपको याद रखना है बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया पार्थेनोकार्पिक कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर 18 आपके स्क्रीन में इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी किसमें है जो आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नहीं होता है, तो आपको याद रखना है वो मेढक में। मेढक जो होता है ना वो बाह्य निषेचन करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, और याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेढक क्या करता है, बाह्य निषेचन। ठीक है, आंतरिक निषेचन नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर क्या पूछा गया है कि द्विखंडन एक प्रकार का है।
देखिए, जो द्विखंडन होता है बाइनरी फिजन, तो वो एक प्रकार का क्या है, तो वो एक अलैंगिक जनन है, ठीक है, ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी द्विखंडन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 आपके स्क्रीन में, इनमें से कौन अंडज है, इनमें से कौन है जो अंडज है, यानी अंडा देने वाला है, तो वो एकडिना। एकडिना जो है ना वो अंडा देते हैं, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होते हैं, तो प्यारे बच्चों पूरे जीवन में यानी होल लाइफ में बस एक बार पुष्पित होता है, तो वो होता है बांस, ठीक है। और नीला कुरंजी, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीला कुरंजी जो है ना वो 12 साल में एक बार पुष्पित होता है, ठीक है। कौन? नीला कुरंजी 12 साल में सिर्फ एक बार पुष्पित होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर कि निम्नांकित में कौन द्विगुणित है, इनमें से कौन है जो डिप्लॉयड है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको बता दे डिप्लॉयड जो है ना 2n जो होता है वो कौन होता है, युग्मनज होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और पराग अंड ये दोनों जो होता है ना वो हेप्लॉयड होता है, एन होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 23 नंबर। किस फल का बीजचोल खाया जाता है, कौन से फल का जो है बीजचोल खाते हैं, तो आपको याद रखना है शरीफा, लीची, जायफल, ये तीनों का बीजचोल खाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। 24 आपके स्क्रीन में, बताइए सभी प्यारे स्टूडेंट फटाफट आंसर। समयुग्मकी पाई जाती है, देखिए समयुग्मकी जो पाई जाती है वो किसमें, तो आपको याद रखना है समयुग्मकी जो पाए जाते हैं वो यानी शैवाल में पाए जाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। अंडपरजक निम्नांकित में कौन है, यानी अंडपरजक इनमें से कौन है। अंडपरजक किसको बोलते हैं, तो अंडा देने वाले प्राणी को अंडपरजक कहते हैं। तो यहाँ अंडपरजक इनमें से कौन है, सांप है, मगरमच्छ है, मुर्गी है, ये तीनों जो है अंडा देते हैं, राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। निम्नांकित में से कौन सत्य फल है, इनमें से कौन है जो ट्रू फ्रूट्स है। तो ट्रू फ्रूट्स में आपको ध्यान रखना है, यानी सत्य फल जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो नारियल होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा, जो द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है, नारियल जो है वो द्विलिंगी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। 27 आपके स्क्रीन में, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। देखिए बडिंग द्वारा जो जनन होता है वो किसमें होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है मुकुलन द्वारा जनन जो है वो ईस्ट में होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 28 नंबर। 28 आपके स्क्रीन में, इनमें से कौन मिथ्या फल है, इनमें से कौन है जो मिथ्या फल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मिथ्या फल के बारे में जब भी पूछे तो वो सेब होते हैं, ठीक है। सेब जो है एक मिथ्या फल होता है और एक यानी ट्रू फ्रूट यानी सॉरी फॉल्स फ्रूट होता है, यानी असत्य फल होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 29 नंबर। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन जो पाया जाता है यानी बाइनरी फिजन जो पाया जाता है वो किसमें, तो आपको बार बार बताएं कि बाइनरी फिजन अमीबा तथा पैरामेशियम में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में अमीबा है, तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर सी होगा। और कभी कभी अमीबा और पैरामेशियम दोनों दे देते हैं, तो ध्यान रखना है अमीबा और पैरामेशियम दोनों में लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर कि जेम्यूल्स बनते हैं, तो जेम्यूल्स किस में बनते हैं, तो आपको याद रखना है जेम्यूल्स किस में बनते हैं, तो वो स्पॉन्ज में बनते हैं, राइट आंसर बी होगा। और हाइड्रा जो बनते हैं वो कलिका बनता है, हाइड्रा में क्या बनता है, कलिका बनता है। और ईस्ट जो होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है, बडिंग के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 31 नंबर। लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, देखिए लीची का जो भाग खाते हैं तो वो भाग क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है बीजचोल कहलाता है। और कभी कभी एरिल दे देता है, तो आपको याद रखना है लीची का खाया जाने वाला भाग एरिल कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। 32 आपके स्क्रीन में, निम्नलिखित में से किसमें ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। देखिए ओस्ट्रस साइकिल जो है जिसको बोलते हैं हम लोग मध्य चक्र, तो मध्य चक्र किसमें नहीं होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है मध्य चक्र जो है वो बंदर में नहीं होता है, क्योंकि बंदर में जो है ना वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, ध्यान रखना है बंदर में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये भी याद रखिएगा। और गाय, भेड़, कुत्ता ये तीनों में जो है ना मध्य चक्र होता है, ओस्ट्रस साइकिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 33 नंबर। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है, इनमें से कौन है जो द्विलिंगी नहीं है, बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है नहीं होगा, यहाँ होगा कि इनमें से कौन द्विलिंगी है। तो द्विलिंगी का बात आए तो वो द्विलिंगी केचुआ यानी कुत्ता होता है, ठीक है। लेकिन फीता कृमि, जोक और स्पॉन्ज जो है ना वो क्या होते हैं, तो वो एकलिंगी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो है ना नहीं आ गया गलती से, ठीक है। तो देखिएगा कि इनमें से कौन द्विलिंगी है, तो वो कुत्ता द्विलिंगी होता है, फीता कृमि, जोक, स्पॉन्ज जो है वो एकलिंगी होता है। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, इनमें से किसमें गेमिट का जो है फॉर्मेशन करेंगे यानी सॉरी गेमिट का स्थानांतरण करेंगे, तो वो जो है
यानी ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसके लिए जो जल की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो किसके लिए, तो आपको याद रखना है जिम्नोस्पर्म के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर, भ्रूण के विकास को कहते हैं। ठीक है, भ्रूण के विकास की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो भ्रूण का जब भी विकास होता है तो उसे हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रायो का विकास एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण जनन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूण जनन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 36 नंबर, 36 आपके स्क्रीन में युग्मक के संचयन को कहते हैं। देखिए, युग्मक का जब हम लोग संचयन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो युग्मक के संचयन की प्रक्रिया सिनगेमी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सिनगेमी कहलाता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 37 नंबर, क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। इनमें से कौन है जो पत्ती के आगे वाला भाग से जनन करता है, तो वो होता है वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न क्या करता है, पत्ती का जो आगे वाला भाग होता है ना, उसी से वो जनन करता है। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर, आलू के कंद में आंखें होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको आप लोग जो है नोट करके याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आलू के कंद में आंखें जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए, बहुत बच्चे को याद है पर्रोकलिकाएं, बुक में पर्रोकलिकाएं याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आलू के कंद में जो आंख होता है ना, तो वो कक्षस्थ कलिकाएं होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। आप लोग जो है सही याद कीजिए ताकि एग्जाम में जाके गलत नहीं करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है। इनमें से कौन सा पादप है जो उभयलिंगाश्रयी होता है, तो वो पाइनस, पाइनस जो है ना वो उभयलिंगाश्रयी होता है, उभयलिंगी होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 40 नंबर, 40 क्या है कि निम्न में से कौन एकलिंगी है। इनमें से कौन है एकलिंगी है, तो वो पपीता, पपीता जो होते हैं ना वो एकलिंगी होता है। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। तो अंडाणु बनने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो अंड जनन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 42 नंबर, शुक्राणु बनने की विधि को क्या कहते हैं, तो शुक्राणु बनने की विधि शुक्राणु जनन कहलाता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 43 नंबर, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो अलैंगिक जनन में जो भाग लेते हैं वो एक जीव भाग लेते हैं, और लैंगिक जनन में जो है दो जीव भाग लेते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछे तो दो जीव में जाना है, और एसेक्सुअल पूछे तो एक जीव में जाना है। तो राइट आंसर क्या होगा, एसेक्सुअल पूछा एक होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 44 नंबर, कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। देखिए, पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है तो वो किस विधि द्वारा, तो आपको याद रखना है मुकुलन, विखंडन, विभाजन, ये तीनों के द्वारा। राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर, 45 आपके स्क्रीन में, कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है। कायिक जनन जो होता है इनमें से किस प्रकार, तो कायिक जनन का मतलब क्या होता है, कायिक जनन में ना यानी यानी देखिए जड़ से हो, स्तंभ से हो, पत्ती से हो, किसी से भी ना यानी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो वही पूछा गया है कि कायिक जनन इनमें से किस प्रकार का होता है, तो जड़ का, स्तंभ का, पत्ती का, ये तीनों का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका 46 नंबर, 46 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है, देखिए कि एकलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एकलिंगता की स्थिति बोला है, तो एकलिंगता की स्थिति हम लोग यानी उल्लेखित करेंगे तो उसके लिए एकलिंगाश्रयी का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर, द्विनिषेचन का परिणाम है। देखिए, द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वो कौन होता है, तो आपको याद रखना है, जब भी पूछे द्विनिषेचन का परिणाम तो वो भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर, 48 आपके स्क्रीन में, यानी बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मोर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं, ये आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉस, फर्न सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो वो क्रिप्टोगेम्स के होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 49 नंबर, 49 आपके स्क्रीन में, साइकस में परागन होता है। देखिए, जो साइकस में परागन होता है तो वो किस प्रकार होता है, क्या वो 3 कोशिकीय की अवस्था में, 4 कोशिकीय की अवस्था में, 2 कोशिकीय की अवस्था में, या फिर 1 कोशिकीय की अवस्था में। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो साइकस में जो है परागन होता है 3 कोशिकीय की अवस्था में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर, 50 आपके स्क्रीन में, एंथेसिस की परिघटना आधारित है। देखिए, एंथेसिस की जो परिघटना आधारित है तो वो किसमें, तो आपको याद रखना है पुष्पकलिका खुलना से। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 51 नंबर, 51 आपके स्क्रीन में, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है। देखिए, आलू में जो कायिक संचरण होता है वो किसके द्वारा, तो वो स्तंभ के द्वारा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 52 नंबर, 52 आपके स्क्रीन में, 52 क्या पूछा गया है कि एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक ही फल के भीतर
अनुसार पराग कोशों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है स्वपरागन कहलाता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 53 नंबर। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाता है। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 54 नंबर। इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है, मतलब द्विलिंगी है? तो इनमें से कौन है जो द्विलिंगी है? तो आपको याद रखना है वो कुत्ता जो है वो द्विलिंगी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो कुत्ता भी है और गाय भी तो एकलिंगी है। यहाँ पर एकलिंगी नहीं है ये पूछना चाहिए। कुत्ता और गाय जो है वो द्विलिंगी तो होता है, यहाँ पर एकलिंगी है ये पूछना चाहिए। ठीक है, तो एकलिंगी है वो केचुआ होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। देखिए मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होता है। नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर। देखिए किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो ये भी बता चुके हैं कि आंतरिक निषेचन हमेशा आवर्त बीजी में होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 57 नंबर। निषेचन की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? देखिए निषेचन की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पेल से जो है वो क्या विकसित होता है? तो विकसित होता है पेरिकोर्प। नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर। 58 आपके स्क्रीन में। निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? इनमें से कौन है जो अंडज नहीं है? तो वो मानव जो है वो अंडे नहीं देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अंडज क्या बोलते हैं? अंडज किसको बोलते हैं? तो जो अंडा देते हैं। तो इनमें से पूछा है कि कौन अंडज नहीं है, मतलब जरायुज है। जरायुज क्या होता है कि जो सीधे बच्चे को जन्म देता है, तो वो है मानव। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 59 नंबर। 59 आपके स्क्रीन में। इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? इनमें से किसमें है जो केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो वो बांस में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 60 नंबर। 60 आपकी स्क्रीन में। निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? इनमें से किसमें है जो यानी 12 वर्ष में एक बार सिर्फ पुष्प खिलते हैं? तो आपको याद रखना है वो नीला कुरंजी। ठीक है, और पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित होता है कौन? तो वो बांस होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 61 नंबर कि परकंद का एक उदाहरण है। तो परकंद हम लोग किसको बोलते हैं? तो परकंद बोलते हैं हम लोग राइजोम को। ठीक है, तो राइजोम जो है वो किसका उदाहरण है? तो वो अदरक का उदाहरण है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 62 नंबर। कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण जो है वो किसका उदाहरण है? तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है कलिका रोपण कायिक जनन का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं 63 नंबर। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा होता है? तो पेनिसिलियम में जो यानी जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, तो वो किस संरचना के द्वारा? तो पेनिसिलियम कोनिडिया के द्वारा जनन करता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 64 नंबर। 64 आपके स्क्रीन में। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इनमें से कौन है जो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो वो है जलकुंभी। जलकुंभी को जो है टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ये बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसे पूछ दे कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो वो जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 65 नंबर। गेमा द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा जो प्रजनन होता है वो किसमें? तो वो कुछ ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 66 नंबर। 66 आपके स्क्रीन में। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में अंडे का निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट चलते हैं 67 नंबर। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? देखिए मानव नर में जो है शुक्राणु का जो भंडारण होता है वो कौन से जनन अंग में? तो एपिडर्मिस में, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर हिंदी में बोलते हैं अधिविर्षण। ठीक है, क्या बोलते हैं? अधिविर्षण बोलते हैं। ध्यान रखना है, ऐसे भी अधिविर्षण दे सकता है। ठीक है, मानव नर में शुक्राणु का भंडारण जो होता है वो एपिडर्मिस में होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 68 नंबर। मानव युग्मक में जो है युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, तो युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 69 नंबर। 69 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया कि अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है? तो अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। और लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर। 70 आपके स्क्रीन में। सभी स्टूडेंट आंसर लगाने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए आपका क्या पूछा गया है कि माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो बता दें माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं?
हैं तो युग्मनज कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 71 नंबर। 71 आपके स्क्रीन में, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाते हैं। देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उसे हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 72 नंबर। 72 आपके स्क्रीन में, तीन परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा यानी आधंत्र होती है जिसको हम लोग आर्केंट्रोन बोलते हैं, तो वही बन गई होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है तीन परत वाली संरचना होती है, ठीक है, ब्लास्टुला, गेस्टुला और मोरुला, ठीक है, तो उसके अंदर एक नई गुहा जो है ना आर्केंट्रोन बन गई होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गेस्टुला कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 73 नंबर। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं तो कहलाता है। देखिए वैसे जीव जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 74 नंबर। 74 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, यानी कौन से प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, तो वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी सेक्सुअल यानी रिप्रोडक्शन जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो है ना विभिन्नताएं अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 75 नंबर। वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव समझात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है तो वो कहलाता है। देखिए वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव जो है ना समझात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को बनाए रखता है तो उसे हम लोग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 76 नंबर। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं, तो आपको बता चुके हैं कि वह जंतु जो शिशुओं को डायरेक्ट जन्म देते हैं तो उसे जरायुज कहते हैं, और जो अंडा देकर के बच्चों को जन्म देते हैं तो उसे अंडज कहते हैं। तो यहाँ हम लोग को शिशुओं को जन्म पूछा है तो वो जरायुज में चलना है। नेक्स्ट चलते हैं 77 नंबर। अंडा, देखिए अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की प्रक्रिया जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे गर्भाधान कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 78 नंबर। 78 आपके स्क्रीन में, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है, तो प्लाज्मोटोमी जो है ना ओपेलिना में होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 79 नंबर। 79 आपके स्क्रीन में, किसी अनिषेचित अंडज से बीज का विकास को कहते हैं। देखिए कोई भी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को जो हम लोग कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं 80 नंबर। 80 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि एक बीज पत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है क्योंकि। देखिए एक बीज पत्री में जो ग्राफ्टिंग है वो विरले ही सफल हो जाता है, तो वो क्यों, क्योंकि उसमें एक बीज पत्री ना वो कैम्बियम विहीन होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 81 नंबर कि एफायरा लार्वा ओरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है। देखिए एफाइरा लार्वा ओरेलिया में जो पाया जाता है तो उसका निर्माण जो होता है तो वो कहाँ होता है, कि किस विधि से होता है, तो आपको याद रखना है एस्ट्रोबाइलेशन विधि से होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 82 नंबर। 82 आपके स्क्रीन में, जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो जीरोंटोलॉजी में एजिंग का अध्ययन होता है। ये क्वेश्चन बार बार बताए कि स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड यानी जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं 83 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होता है। इनमें से किसमें बिना निषेचन के जो है प्रजनन की क्षमता होता है, तो वो मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है ना बिना निषेचन करके वो जनन कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 84 नंबर। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होता है। देखिए प्याज में जो गेमिट होता है तो उसमें जो है युग्मक यानी गुणसूत्र की जो संख्या होगा वो क्या, तो आपको याद रखना है 16 गुणसूत्र। नेक्स्ट चलते हैं 85 नंबर। किसी आवर्त बीजी में एंडोस्पर्म है। देखिए कोई भी आवर्त बीजी सॉरी अनावृत बीजी में जो भ्रूणपोष होता है वो क्या, तो भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित होता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 86 नंबर। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, कोई भी पुष्प के जो अंडाशय होते हैं वो अगुणित होते हैं। इसका राइट आंसर सॉरी यहाँ पर अगुणित नहीं होगा, अंडाशय पूछा है ना, तो अंडा से द्विगुणित होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। अंडा से पूछे द्विगुणित होता है, अंड जो है अंड और पराग जो होते हैं वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 87 नंबर। 87 आपके स्क्रीन में, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो पराग कोष में होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 88 नंबर। किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं। देखिए कोई भी छोटे भाग टुकड़े है तो उससे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम लोग मोर्फोलेक्सिस कहते हैं। राइट आंसर
आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 89 नंबर, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? द्विनिषेचन जो पाया जाता है वो किसमें? तो वो आवर्त बीजी में पाया जाता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 90 नंबर, गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं। देखिए गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को जो कहते हैं वो जू स्पोर्स कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 91 नंबर, यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं। देखिए यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो उसे हम लोग आइसोगेमेट्स कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 92 नंबर, मानव युग्मक में देखिए मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होता है। देखिए मानव के जो अर्धसूत्रीय विभाजन कोशिका होता है तो उसमें जो गुणसूत्र की संख्या होता है वो क्या? तो वो 46 होता है, 46 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं होता है। तो एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं होता है तो वो कौन सा अपवाद है? तो वो है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो है ना वो सदा अमर होता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 94 नंबर, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो और साथ ही उनके पेरेंट के भी आइडेंटिकल हो तो वो कहलाता है। तो देखिए संतान जो लगभग एक दूसरे के समान हो और साथ ही उनके पेरेंट्स के भी यानी समान हो तो उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 95 नंबर, गेमिट के निर्माण को 97 सॉरी गेमिट के निर्माण को क्या कहते हैं? तो गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 98 नंबर, 98 आपके स्क्रीन में, निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? इनमें से कौन है जो उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? तो आपको याद रखना है पपीता। पपीता जो है वो एकलिंगी होता है, ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 99 नंबर, 99 आपके स्क्रीन में, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब ये कहलाता है। तो जब संतति की उत्पत्ति जो है ना एकल जनक द्वारा होती है तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 100 नंबर, अंडपरजक है। अंडपरजक इनमें से कौन है? तो अंडा देने वाले को अंडपरजक कहते हैं। तो मुर्गी भी अंडा देते हैं, सांप भी, मगरमच्छ भी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 101 नंबर, द्विगुणित है। इनमें से कौन द्विगुणित है? तो आपको याद रखना है युग्मनज। युग्मनज जो है ना वो हमेशा डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 102 नंबर, 102 आपके स्क्रीन में, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? इनमें से कौन से जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है? तो आपको याद रखना है वो घरेलू मक्खी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 103 नंबर, सभी प्यारे स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। देखिए एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो एसिटाबुलेरिया निम्न में से जो ना वो सिंगल सेल प्रोटीन है, यानी एकल कोशिका प्रोटीन है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 104 नंबर, 104 आपके स्क्रीन में, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन जो है ना असंग जनन द्वारा होता है? इनमें से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो वो स्टेरेक्सिया एवं घास में। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 105 नंबर, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 106 नंबर, 106 आपके स्क्रीन में, मध्य चक्र पाई जाती है। तो मध्य चक्र किसमें? तो वो देखिए मध्य चक्र पूछा है तो मध्य चक्र सिर्फ किसमें पाया जाएगा? यानी ओस्ट्रस साइकिल पूछा है तो वो गाय, भेड़, कुत्ता ये तीनों में पाया जाएगा। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। अगर यहीं पर आपको ऋतुस्राव चक्र के बारे में पूछे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछे तो आपको ये चार याद रखना है, बंदर हुआ, मनुष्य हुआ, कपी हुआ, लंगूर हुआ, ये सब क्या होते हैं? तो ये सब में जो है ऋतुस्राव चक्र होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 107 नंबर, सलकंद का उदाहरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको 2023 में पूछा गया था कि प्याज में जो है प्याज में जो जनन होता है वो किसके द्वारा, यानी कायिक प्रजनन होता है वो किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है मैंने सलकंद के द्वारा। अब यहाँ पर पूछा है कि सलकंद का उदाहरण है तो प्याज है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 108 नंबर, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन जो होता है फर्टिलाइजेशन वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, यानी फेलोपियन नली में होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 109 नंबर, 109 आपके स्क्रीन में, प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस किसमें? तो मधुमक्खी में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 110 नंबर, 110 आपके स्क्रीन में, निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? जल द्वारा परागण किसमें होता है? तो आपको याद रखना है जोस्टेरा में। जोस्टेरा में जल द्वारा परागण होता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन जो है ना ऑफसेट के द्वारा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 112 नंबर, घरेलू मक्खी के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्र में आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना है। घरेलू मक्खी के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो 12 होती है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 113 नंबर, 113 आपके स्क्रीन में, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवो वीवी पेरेटी पाया जाता है? देखिए इनमें से कौन से प्राणी में जो ना ओवो वीवी पेरेटी पाया जाता है? तो आपको याद रखना है वो रेटल सर्प में पाया जाता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 114 नंबर, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है।
ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, यानी अनिषेक जनन पाया जाता है, तो वो किसमें, तो स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में, इसका रेडियो लार्वा में, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 115 नंबर। यदि नर आकारी की मादा से भिन्न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए यदि नर आकारी की मादा से भिन्न हो तो उसे हम लोग लैंगिक द्विरूपता कहते हैं, राइट आंसर सी होगा। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट अगर 2000 क्वेश्चन का सेट कर लेता है तो उनका बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आराम से बना के आएगा। तो पीटोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, तो पीटोजेनेसिस जो है फेसियोला में पाया जाता है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 117 नंबर। किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, इनमें किसमें जो है तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, तो सिराटियम में जो है ना तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, ठीक है, राइट आंसर डी होगा। और एक क्वेश्चन जो आपको है ना, यानी इस बार पूछा गया था कि अमीबा में जो है द्विखंडन होता है, तो वो कैसा द्विखंडन, तो अमीबा में द्विखंडन तो होता है हमको पता है, लेकिन अमीबा में अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, ठीक है, ये याद रखना है, यानी ट्रांसवर्स द्विखंडन होता है। 2023 में पूछा गया है, ठीक है, 2023 में ऐसे ही पूछा गया है, तो प्लीज आप सभी याद रखिएगा और ये क्वेश्चन का सेट अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 118 नंबर। प्राणियों में जो है यौना अवस्था के बाद आता है, तो प्राणियों में यौना अवस्था के बाद जो होता है ना वो प्रजनन अवस्था आता है, ठीक है, यौन के बाद आ जाता है वो क्या, तो वो प्रजनन करने में, यानी जनन करने में सक्षम हो जाता है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 119 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है, 100% गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस बार, यानी इनमें से कौन सा सही क्रम है, तो युग्मक जनन, समयुग्मन, युग्मज और भ्रूण जनन, ठीक है, सबसे पहले युग्मक का जनन होता है, फिर समयुग्मन होता है, उसके बाद फिर युग्मनज का निर्माण होता है, फिर उसके बाद भ्रूण का जनन होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 120 नंबर कि शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मोनोसियस का प्रयोग करते हैं हम लोग द्विलिंगी के लिए और डायोसियस का करते हैं एकलिंगी अवस्था के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 121। तोता का सबसे अधिक उम्र है, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर वाला क्वेश्चन में ही बता दिए थे, क्लियर करवाए थे कि तोता का सबसे अधिक उम्र जो है 140 वर्ष होता है और कुत्ता का जो है अधिक वर्ष होता है कितना, तो वो 20 साल जीवित रहते हैं हद से ज्यादा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 122 नंबर। कौन सा पौधा द्विलिंगी है, इनमें से कौन सा पौधा है जो द्विलिंगी है, ये भी क्लियर करा चुके हैं कि नारियल जो है वो द्विलिंगी होता है। नेक्स्ट चलते हैं 123। इनमें से कौन द्विलिंगी जानवर है, देखिए ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में जो द्विलिंगी जानवर कौन है पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है केचुआ, हाइड्रा तथा जोंक जो है वो यानी द्विलिंगी जानवर है। नेक्स्ट चलते हैं 124। अगुणित गुणसूत्र किसमें होता है, देखिए अगुणित गुणसूत्र जो पाया जाता है वो युग्मक में पाया जाता है, युग्मक में हमेशा हेप्लॉइड से यानी क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 125 नंबर। 125 आपके स्क्रीन में, किसी आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म में कितने युग्मक परागनलिका में होता है, तो देखिए कोई भी आवर्त बीजी में जो ना युग्मक में जो युग्मक यानी परागनलिका जो होता है वो 2 होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 126 नंबर। 126 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेगा। देखिए किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग करते हैं, तो डायोसियस का उपयोग करते हैं हम लोग एकलिंगी अवस्था के लिए और मोनोसियस का करते हैं द्विलिंगी अवस्था के लिए, तो ध्यान रखना, याद करते चलना। बांस जाति में पुष्पन होता है, तो देखिए बांस जाति में पुष्पन होता है पूरे जीवन काल में एक बार, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 128 नंबर। ड्रोसोफिला के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है, देखिए जो ड्रोसोफिला के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है तो वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो 8 होती है। नेक्स्ट चलते हैं 129 नंबर कि घड़ियाल में एवं मेफलाई का जीवन काल होता है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है घड़ियाल जो है सिर्फ 60 साल जीवित रहता है, ठीक है, सिर्फ नहीं, ये तो 60 साल बहुत लंबा हो गया, नहीं मेफलाई जो है सिर्फ 1 दिन जीवित रहते हैं, ठीक है, तो याद रखना है घड़ियाल जो है 60 साल जीवित रहते हैं, मेफलाई जो है 1 दिन जीवित रहते हैं, तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 130 नंबर। 130 आपके स्क्रीन में, नोट्स को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में किसमें नया पौधा बनता है, देखिए नोट्स को जो है ना आंख कहते हैं, तो किसमें नया पौधा बनाता है, तो वो जो है आलू में, ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। और आलू में जो आंखें होती है वो क्या होती है, तो वो कक्षस्थ कलिकाएं होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 131 नंबर। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, तो हवा के द्वारा होने वाले परागित फूलों को जो कहते हैं तो वो क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है वायु परागित कहते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। और हाँ, आप चाहे कोई भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड, ये सब क्वेश्चन आपको रट जाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न का है और आप लोग का हर बोर्ड से यानी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन उठाया गया है, ताकि कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन कोई भी बोर्ड में अगर पूछे तो आप लोग आसानी से बना ले, ठीक है। तो 131 चलते हैं। 131 क्या है कि अनुन्मीलिय पुष्प जो है निश्चित रूप से होते हैं, तो अनुन्मीलिय पुष्प निश्चित रूप से स्वपरागित होते हैं, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 132 नंबर। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है, तो एंटोमोफिलस पुष्पों का
पशुओं में जो परागन का माध्यम होता है तो वो क्या होता है, तो वो कीट के द्वारा एंटोमोफिलस होता है, राइट आंसर बी होगा। और ये जो होता है पक्षी के द्वारा होने वाले परागन को ऑर्निथोफिली कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। हवा के द्वारा एनिमोफिली कहते हैं, चींटी के द्वारा मोरमिकोफिली कहते हैं, ठीक है, चींटी के द्वारा मोरमिकोफिली, पक्षी के द्वारा ऑर्निथोफिली और हवा के द्वारा एंटीमोफिली, सॉरी एनिमोफिली, और कीट के द्वारा एंटीमोफिली। क्लियर, इसका राइट आंसर क्या होगा, एंटोमोफिली पूछा कीट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 133 नंबर कि परागकण होता है, तो परागकण क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो परागकण हमेशा अघूरित होता है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 134 नंबर, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। अब पुष्पीय पौधों पूछा है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, नवासिन लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पुष्पीय पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज कोमेरा रिंस ने की है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 135 नंबर, टेपिटम का कार्य। देखिए जो टेपिटम है तो उनका काम क्या है, तो वो पोषण देना उनका काम है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 136 नंबर, अघूरित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया तो सिनगेमी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 137 नंबर, 137 किस फल का बीज चोल खाया जाता है, कौन से फल का जो है ना बीज चोल खाते हैं, तो आपको याद रखना है हम लोग जो जायफल, लीची, शरीफा, ये तीनों का बीज चोल खाते हैं, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है, तो आपको याद रखना है ड्रोसेरा और नेपेंथिस, ये दोनों जो है ना कीटभक्षी पौधा है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 139 नंबर, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है तो वो कितना, तो 5 केंद्रक जो है उसमें भाग लेते हैं, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 140 नंबर, किसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलुलोजिक होता है, तो एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलुलोजिक जो होता है ना वो फाइटेलपस यानी आइवरी बेर में होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 141 नंबर कि हरा नारियल में निहित दूधिया जल होता है। देखिए हरा नारियल में जो निहित दूधिया जल जो होता है ना वो तरल मुक्त भ्रूणपोष होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 142 नंबर, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है तो सिनर्जिड्स की संख्या कितनी होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बता दे मूल कोशिका जो होता है वो 2n होता है यानी डिप्लॉइड होता है, तो डिप्लॉइड में गुणसूत्र की संख्या 14 दिया हुआ है, तो अब हम लोग हेप्लॉइड निकालते हैं, हेप्लॉइड का मान पहले निकाल लेते हैं n का मान, तो n बराबर हो जाएगा 14/2, ठीक है, तो राइट क्या होगा 7 आ रहा है। तो अब सिनर्जिड देखिए, सिनर्जिड्स क्या होता है, तो सिनर्जिड्स समेत हेप्लॉइड होता है, तो हेप्लॉइड को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं, तो अब देखिए n का मान कितना आया 7 आया, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 143 नंबर, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं, तो मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसे हम लोग अल्यूरोन भित्ति कहते हैं, ठीक है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 144 नंबर, 144 क्या पूछा गया कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं, तो एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से जो नर युग्मक बनते हैं तो वो कितना, तो वो 4 बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 145 नंबर, क्या पूछा गया है कि एमएमसी में 24 गुणसूत्र है तो इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, तो देखिए आपको ये सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है, आप लोग को ये सॉल्व करके अच्छे से बताते हैं। देखिए एमएमसी जो होता है वो डिप्लॉयड होता है जिसको 2n नहीं बोलते हैं, तो 2n का मान कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो n का मान पहले निकाल लेते हैं, n का मान कितना आएगा 24/2 आ जाएगा, तो कितना आ गया 12, ठीक है, तो 12 आ गया आपको हेप्लॉइड। तो अब यहाँ देखिए कि एंडोस्पर्म क्या होता है, तो एंडोस्पर्म में गुणसूत्र का सेट क्या होता है 3n होता है, तो n का मान कितना आया 12, यानी एक n का मान 12 आया तो 3n का मान कितना आएगा 36, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 140, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है तो वो कौन है, तो वो बोर्नवीर है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 147 नंबर, स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना नीला कुरंजी जिसको बोलते हैं, वो 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी में सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगाता, तो ये कौन से पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है केरल और कर्नाटक में, ठीक है, ध्यान रखना है नीला कुरंजी जो है ना केरल और कर्नाटक में पाया जाता है और ये 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होता है। नेक्स्ट चलते हैं 148, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण देते हैं, तो भ्रूणपोष को जो है पोषण देते हैं, किसको, तो आपको याद रखना है भ्रूणपोष द्वारा पोषण देते हैं भ्रूण को, भ्रूण को पोषण देने की प्रक्रिया भ्रूणपोष कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं 149 नंबर, आवर्त बीजी में निषेचन होता है, तो आवर्त बीजी में निषेचन जो होता है वो किसमें, तो भ्रूण कोष में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 150 नंबर, निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण को किससे बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है? तो आपको याद रखना इंटीग्यूमेंट से बनता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 151 नंबर कि 151 क्या पूछा गया? निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? तो फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक होगा ओव्यूल, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं 152 नंबर, एम्ब्रायो सेक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होता है, संपूर्ण रिवीजन के साथ करा रहा है फास्ट, ठीक है। तो 152 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है यानी एम्ब्रायो सेक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 153 नंबर, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है तो वो भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 154 नंबर, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु में यानी शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ऑटोसोम्स की संख्या, तो ऑटोसोम्स की संख्या जब भी पूछे तो 44 में जाना है। कितना में जाना है? 44 में जाना है। और यहीं पर क्रोमोजोम्स की संख्या पूछे तो क्रोमोजोम्स की संख्या 46 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 155, पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र का सेट होता है? तो भ्रूणपोष को आपको बता दिए कि भ्रूणपोष जो है वो द्विगुणित होता है यानी डिप्लॉयड होता है तो 2n होगा। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है ना, सॉरी, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, युग्मनज द्विगुणित होता है। तो भ्रूणपोष में सेट क्या होता है? तो वो जो है यानी 3n होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 156 नंबर, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मक बनने की प्रक्रिया यानी युग्मक जनन कहते हैं और अंड बनने की प्रक्रिया अंड जनन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 157 नंबर, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रिला में रंध्र जो है वो कहीं नहीं पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, परागकण का बाह्य चोल बना होता है तो परागकण का बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 159 नंबर, अनुन्मीलित परागित फूल होते हैं। देखिए अनुन्मीलित परागित फूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो स्वपरागित होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 160 नंबर, 160 में आ चुके हैं और अभी तक वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो प्लीज शेयर कर दें। तो बताइए अंड समुच्चय जो बना होता है वो किसका? अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ए और बी दोनों प्रतिव्यासांत कोशिका, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है, देखिए अंड कोशिका जो बने होते हैं वो यानी अंड समुच्चय जो बना होता है वो अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों का बना होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 161 नंबर, पानी द्वारा परागन होता है। देखिए पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं तो पानी द्वारा पर परागन को हम लोग जल परागन कहते हैं, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, काइजमा किस अवस्था में बनता है? तो काइजमा जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा बनता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 163 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागन में गमन करता है? देखिए इनमें से कौन है जो परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागन में गमन करता है? तो वो है कैल्शियम प्लस प्लस, ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 164 नंबर, परागकण में मौजूद ऑक्सिन किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो परागकण में मौजूद ऑक्सिन जो है वो किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो आपको याद रखना है वो मदद जो करता है वो परागनली वो अंडाशय में। नेक्स्ट चलते हैं 165 नंबर, परागकोश संबंधित है तो परागकोश जो संबंधित है वो किससे है? तो वो पुष्प कलिका के खुलने से, पुष्प कलिका के खुलने की प्रक्रिया परागकोश ही होती है। नेक्स्ट चलते हैं 166 नंबर, परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 167 नंबर, किसी डाइथेसियस परागकोश में होता है। देखिए कोई भी डाइथेसियस परागकोश है तो उसमें क्या होता है? तो आपको याद रखना है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। नेक्स्ट चलते हैं 168 नंबर, किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? इनमें किसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो आपको याद रखना है 168 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्पोर मात्र कोशिका। नेक्स्ट चलते हैं 169 नंबर, किसमें परागकण का निर्माण होता है? इनमें से किसमें परागकण का निर्माण होता है? तो आपको याद रखना है 169 का जो राइट आंसर होगा डी होगा, पोलन सेक। नेक्स्ट चलते हैं 170, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। ये क्वेश्चन हर हाल में आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो दोहरा निषेचन में संयोजन होता है वो किसका? तो एक नरयुग्मक का एग के साथ दूसरे नरयुग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ, ठीक है, इसी को हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 171 नंबर, 171 आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया? देखिए कि दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? तो दोहरा निषेचन द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री सभी आवर्त बीजी का, ठीक है, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 172 नंबर, त्रिसंचयन है तो त्रिसंलयन पूछे या त्रिसंचयन पूछे तो आपको ध्यान रखना है एक नरयुग्मक का दो ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रायो सेक में संचयन, ठीक है, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 173 नंबर, 173 आपकी स्क्रीन में क्या पूछा गया? देखिए
173 जो पूछा गया है कि बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये, तो बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये जो है ना क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है ये युग्मक के संयोजन से निर्मित होता है। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 174 नंबर। आवर्त बीजी में भ्रूणपोष होता है, तो आवर्त बीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 175 नंबर। पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया, तो पौधों में लैंगिक प्रजनन को दर्शाया कोमेरा रिंस ने, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 176 नंबर। 176 आपके स्क्रीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पुष्पीय पौधों में एकलिंगी नर पुष्प को कहते हैं, तो पुष्पीय पौधों में एकलिंगी नर पुष्प को जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है उसे हम लोग स्टेमिनेट कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 177 नंबर। स्टेमन का फर्टाइल भाग है, देखिए स्टेमन का जो फर्टाइल भाग है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताएं सभी प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही फास्ट में आपको 200 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगा है और ऐसे फास्ट क्लास चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो स्टेमन का फर्टाइल भाग जो है ना वो पराग तंतु होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 128 नंबर, सॉरी 178 नंबर। पुष्प अंग का किसका जो है रूपांतरित भाग है, देखिए पुष्प अंग जो है वो किसका रूपांतरित भाग है, बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है पुष्प अंग जो है वो किसका रूपांतरित भाग है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है वो इसका जो राइट आंसर होगा वो पत्तियों का होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 179। एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है, तो एम्फीमिक्सिस से जो तात्पर्य है ना वो नर एवं मादा प्रति केंद्रिका का संयोजन। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 180 नंबर। पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है, तो पुंकेसर जो बटा होता है वो 2 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट चलते हैं 181 नंबर कि लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, तो लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत जो है वो टेपिटम होती है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 182। पुष्प के नरजनन अंग को कहते हैं, तो पुष्प के नरजनन अंग को पुंगंग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 183। पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं, तो पुष्प के मादा जनन अंग को जो है जायांग कहते हैं, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 184 नंबर कि परागकण का किसका प्रतिनिधित्व है, तो परागकण जो प्रतिनिधित्व है वो नर युग्मकोद्भिद का, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 185 नंबर। 185 आपके स्क्रीन में कि परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है, तो परागकण का बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तो स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है, तो स्त्री केसर का जब भी भाग पूछे तो वर्तिका, अग्रवर्तिका, अंडाशय ये तीनों होता है, राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 187 नंबर, बहुत ही जल्दी 50 मिनट में आपका जो है 187 क्वेश्चन में आ चुके हैं। देखिए कि सौ परागन को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है, तो सौ परागन जब भी कोई पौधा करना चाहता है तो उसको रोक देता है एरंड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 188 नंबर कि युग्मक संलयन पूरा होने पर क्या होता है, तो युग्मक संलयन जब पूरा हो जाता है तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है, युग्मनज का रचना हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 189 नंबर। एक भ्रूण पूटी में 2 प्रकार के संलयन, युग्मनज संलयन और त्रिसंलयन साथ लेते हैं, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इस परिघटना को जो हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 190 नंबर। निम्न में से कौन आभासी फल है, तो इनमें से आभासी फल पूछा है, तो आभासी फल स्ट्रॉबेरी, अखरोट और सेब ये तीनों जो है फल फ्रूट होता है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 191 में बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया, तो बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया असंग जनन कहलाता है, और बिना निषेचन के ही फल निर्माण को क्या कहते हैं, तो अनिषेक फलन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 192 नंबर। कीटों द्वारा परागन को कहते हैं, तो बार बार बताएं कि कीटों द्वारा परागन को हम लोग क्या कहते हैं, तो एंटिमोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली में क्या आता है, तो पक्षी द्वारा परागन आता है। ठीक है, और हाइड्रोफिली में हाइड्रा द्वारा परागन आता है। नेक्स्ट चलते हैं 193 नंबर। एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं, तो नर जनन इकाई को कहते हैं पुंकेसर, और मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं स्त्री केसर। तो इनमें पूछा गया है कि 194 नंबर में कि एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं, तो मादा जनन अंग इकाई को कहते हैं हम लोग क्या, तो उसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 195 नंबर। क्या पूछा गया है कि परागकण का बाह्य चोल से सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते हैं, तो देखिए परागकण का बाह्य चोल से सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को जो कहते हैं तो जनन छिद्र कहते हैं, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 196 नंबर। 196 में आ चुके हैं। देखिए क्या पूछा गया कि जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह बनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है
उसे हम लोग बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 197 नंबर। परागकोश एक चार कोशी की संरचना होती है जिसमें चार कोनों पर क्या समाहित होता है। देखिए, परागकोश एक चार कोशी की संरचना होती है जिसमें चार कोनों पर जो समाहित होता है, तो आपको याद रखना है उसमें क्या समाहित होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो लघु बीजाणुधानी रहता है। नेक्स्ट चलते हैं 198। निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है, तो जलीय घास पूछा है, ओनली जंगली नहीं पूछा है। तो जलीय घास के बारे में जब भी बात है तो वो जो है वेल यानी जोस्टेरा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 199 नंबर कि निम्नलिखित में कौन नर पुष्प का भाग है, तो नर पुष्प का भाग जो है वो पुमंग है और मादा पुष्प का भाग जायांग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 200वां क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है कि मादा पुष्प का निम्नलिखित में कौन सा भाग है, इनमें से मादा पुष्प का एक कौन भाग है, तो वो जायांग है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग का यहाँ 200 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब यहाँ 201 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कल जो है 201 से लेके 400 तक करवाएंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे स्टूडेंट डे 2 का भी क्लास जरूर कर लीजिएगा। आज का डे 1 का क्लास कंप्लीट हो रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है और ऐसी ही स्पीड में अगर क्लास चाहिए तो आप सभी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्यों स्पीड इसीलिए करा रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्योंकि टाइम बहुत ही कम समय है। ठीक है, और आप लोग जो इस क्लास को बार बार रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन जितना कीजिएगा उतना बेहतर होगा। ठीक है, और कहीं और अदर जाकर के अदर चैनलों में जाकर के आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, यानी बुरा नहीं सोचेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप जो है यानी इस क्लास के बाद यानी 50 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको कराए ना, नहीं 50 नहीं 57 मिनट में शायद, तो 57 मिनट में 200 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अगर यही 200 क्वेश्चन को आराम से करवाते तो मैं एक यानी 2 घंटा तो लेते ही। ठीक है, 1 मिनट में तो एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन, तो फिर भी 2 घंटा जाता। तो 2 घंटा हम लेकर ना लेकर के 1 घंटा लिए और उसमें 40 मिनट जो बचा, 40-50 मिनट जो बचा आपका, तो वो किसी क्लास में आप दे सकते हैं ना। ठीक है, ये मेरा आप कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है अभी इस टाइम को बर्बाद ना करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, समय बहुत कम है। ठीक है, जितना अभी आप यानी अपना जो पढ़ाई में ध्यान देंगे उतना आपका बेहतर होगा। आपको पता ही होगा कि अंत भला तो सब भला, तो अंत में जितना आप तैयारी करेंगे उतना आपका बेहतर होगा। ठीक है, तो अंत में आप लोग को हार नहीं मानना है, अंत में और भी जी जान लगा करके अपना तैयारी करना है जैसे भी हो। ठीक है, और जलने वालों को जला करके राख कर देना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, ये जो डे 2 का क्लास आएगा तो आप लोग का कल इसी टाइम में आएगा। तो प्यारे स्टूडेंट आप लोग जो है 10 क्लास जो डे 10 तक देंगे तो आप लोग प्लीज पूरा क्लास अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 100% गारंटी देता हूं, हर एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।